देखिए, वो तो ये कह रही है कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। जो बना हुआ था वो बेच कौन रहा है? आज आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जितना कुछ रेवेन्यू जनरेट बेच के कर रहे हैं। जो बच्चा है वो जब बड़ा होता है उसके लिए ये कहा जाता है कि ये आदमी बच्चा जो है अगर काबिल होगा तो जो बाप दादाओं की जो प्रॉपर्टी है उसको आगे बढ़ाएगा, और जब वो नालायक साबित होता है तो उस प्रॉपर्टी को बेचता है। 70 साल पहले भारत के जो जनता थी उसके पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं था जो यहाँ पे बनता था, या यहाँ पे हमारे पास कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी, कोई नवरत्न कंपनी नहीं थी, हमारे पास किसी भी तरीके की कोई चीज़ नहीं थी। 70 साल में कांग्रेस ने सब कुछ बनाया। आज जिस चीज़ों को ये बेच रहे हैं, ये वही बच्चा है जो पहले तो कह रहा था मैं बहुत काबिल हूँ। भाजपा वो बच्चा है जो अब ये साबित कर रही है कि वो नाकाबिल औलाद निकली, जो दिन प्रतिदिन जो है हर एक संसाधन को बेच रही है। और रोजगार की बात ये कर रहे थे, 2 करोड़ रोजगार हम देंगे हर साल। 2 करोड़ रोजगार की बात छोड़ो, जो रोजगार जिन जिन सेक्टर्स में था वो सब कुछ उन्होंने एक एक करके बेचने का काम किया। 70 साल में जो काम कांग्रेस ने किए थे उन कामों को या उन संसाधनों को बेचकर ये अपनी इस समय जो अपनी रोजी रोटी है उसको कमाने का काम कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से सड़कें बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। उस समय कांग्रेस के पास इतने संसाधन नहीं थे, और अब इतने संसाधन होने के बाद जब काम ही बंद हो गया तो आप कैसे कह रहे हैं कि विकास यहां भाजपा की सरकार कर रही है? इलेक्शन स्टंट देखिए कि मैनिफेस्टो में यह कहा गया कि हम आपको 70,000 नौकरियां, भाजपा के लोगों को जिताइए 70,000 नौकरियां मिलेंगी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1-1.5 साल में अगर नौकरी आपने नहीं दी तो अब ये इलेक्शन के टाइम में नौकरियां कहां से मिलेंगी? रोज कांग्रेस की सरकार जब थी तो सबसे जरूरी था पहले कनेक्टिविटी। जो ब्रिज बना वो कांग्रेस की देन है, वो भाजपा की देन नहीं है। जो कुछ भी हमारे बसोली में बना, आज 6 साल पहले ही बीजेपी की सरकार आई या 5 साल पहले सरकार आई, उससे पहले जितने हॉस्पिटल्स यहाँ बने वो कांग्रेस ने ही बनाए, वो किसी और ने नहीं बनाए। जो यहाँ पे आपके स्कूल बने वो कांग्रेस ने ही बनाए। जो सड़कें बनी वो कांग्रेस ने ही बनाई। यहाँ ये नहीं था कि आज से जब देश आज़ाद हुआ यहाँ सब कुछ था, उसके बाद जो कुछ भी बसोली में बना उसको बनाने का श्रेय अगर जाता है तो कांग्रेस की सरकार को ही जाता है। बंद करने का काम जो है वो भाजपा ने ज़रूर किया है, वादे बहुत किए लेकिन काम कोई नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज कुरैशी और आप देख रहे हैं बनी अपडेट। हमारे साथ कांग्रेस कैंडिडेट, डीडीसी के कांग्रेस कैंडिडेट आकाश भारत हैं। सबसे पहले बनी अपडेट में खुशामदीद करता हूं। धन्यवाद। आकाश भारत की आपकी बार क्या भारत की सरकार या भाजपा सरकार बसोली से? इस बार भारत की सरकार होगी और बसोली खुद जनता जो है इस बार काम खुद करेगी। आकाश भारत जो है बसोली की जनता का काम करेगा जो आज तक रुका हुआ था। किस तरह देखते हैं, एक युवा चेहरा हैं आप, और जिस तरह से आपने लोगों से बात की, ये दूसरा सचिन पायलट है हमारा बसोली से। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। अभी हम उस लेवल तक नहीं है, बट हाँ हमारी कोशिश रहेगी कि बसोली का नाम इतना ऊंचा जाए कि जब बसोली की बात की जाए तो हमारा नाम उसमें ज़रूर आए। आकाश भाई ये बताया हमें कि अगर हम बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो बहुत सारे मसाइल आज भी हैं बसोली में। चाहे हम सड़क की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, वाटर की बात कर लें, इसके साथ साथ हेल्थ की बात कर रहे हैं। बहुत सारे इलाके हमने पिछले कई सालों से कवर करते आ रहे हैं। बहुत सारे मसाइल आज लोगों के दरमियान में पाए जा रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे कि ख्वाब लोगों को दिखाए गए। किस तरह देखते हैं इस बार लोग क्या तब्दीली लेकर आएंगे? किन मुद्दों पर लोग वोट डालेंगे इस बार? देखिए, आपने काफ़ी सारे मुद्दों की बात कही, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो सबसे बड़ी कमी हमारे बसोली में है और बसोली के वोटर्स में है वो है विश्वास की कमी। आज बसोली की जनता को विश्वास ही नहीं रहा, क्योंकि हम कैंपेन पे जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमें एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि अब आप आ गए वोट मांगने के लिए, आपने इतने सालों में क्या किया। क्योंकि राजनेता जो है उस पर जनता का विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा, अगर मैं जब भी जीत कर आता हूं, कि जो विश्वास खत्म हुआ है उस विश्वास को जगाना है, उसको दोबारा से बनाना है। और एक आपने शायद यहाँ पढ़ा भी होगा कि अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण। तो जो भविष्य का निर्माण करना है हम युवा पीढ़ी के हाथ में है। इस युवा को जो विश्वास खत्म हुआ उसको जगाना है। और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आपने सड़क की बात की, आपने बिजली की बात की, आपने पानी की बात की। मैं भी काफ़ी एरियाज़ में पैदल घूमता इस इलेक्शन कैंपेन में घूम रहा था, तो मैंने ये देखा कि काफ़ी दिक्कत है यहाँ लोगों को। सड़क की ज़रूरत, आपने अच्छे दिन आएंगे की बात कही। पिछले 6 साल में जो एरियाज़ जहाँ सड़क बन भी रही थी, यहाँ भाजपा की सरकार आने के बाद उन सभी सड़कों के काम ऑलमोस्ट बंद पड़े हैं। कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस की दिक्कत आ गई,
कहीं ये कहा गया कि हाँ माइनिंग की वजह से रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है कि हम यहाँ मटेरियल प्रोवाइड किया कर सकें कि काम हो सके। अच्छे दिन आना तो दूर की बात रही, जो विकास हो रहा था कांग्रेस की सरकार में, उस विकास को रोकने का काम जो है भाजपा की सरकार ने किया है। खासकर बसोली की बात करें, बसोली में जो यहाँ हमारे बीजेपी के जो इस समय कैंडिडेट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं निशाना नहीं साधूंगा, लेकिन आपने भी शायद एक ऑर्डर पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि जो भी बसोली को डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात करता है उसे पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। अब जो इंसान ये कह रहा है कि बसोली को डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बनने देना, आप उससे कैसे उम्मीद करोगे कि वो बसोली में विकास की बात करेगा? सड़क की बात करो, काम बंद पड़ा है, बिजली की बात करो, बिजली मिल नहीं रही, पानी की बात करो, पानी मिल नहीं रहा, तो आखिर वो विकास है कहाँ है? और जो इस बार इलेक्शन में जब भी भाजपा के लोग प्रचार कर रहे हैं, तो मैं जनता से अपील करता हूं कि ये सवाल उनसे कीजिएगा कि आपने अगर 6 साल में कुछ नहीं किया तो जो दिक्कत पिछले 6 साल से हमारी जनता को आ रही है। भाजपा तो कह रही है कांग्रेस ने 70 सालों तक कुछ नहीं किया। देखिए, वो तो ये कह रही है कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, जो बना हुआ था वो बेच कौन रहा है? आज आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जितना कुछ रेवेन्यू जनरेट बेच के कर रहे हैं। आपको एक उदाहरण छोटा सा दूंगा कि जब आप बात करते हैं कि एक छोटा सा जो कोई इंसान, मतलब जो बच्चा है, वो जब बड़ा होता है उसके लिए ये कहा जाता है कि ये आदमी बच्चा जो है अगर काबिल होगा तो जो बाप दादाओं की जो प्रॉपर्टी है उसको आगे बढ़ाएगा, और जब वो नालायक साबित होता है तो उस प्रॉपर्टी को बेचता है। 70 साल पहले भारत के जो जनता थी उसके पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं था जो यहाँ पे बनता था, या यहाँ पे हमारे पास कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी, कोई नवरत्न कंपनी नहीं थी, हमारे पास किसी भी तरीके की कोई चीज़ नहीं थी। जब 70 साल में कांग्रेस ने सब कुछ बनाया, आज जिस चीज़ों को ये बेच रहे हैं, ये वही बच्चा है जो पहले तो कह रहा था मैं बहुत काबिल हूँ। भाजपा वो बच्चा है जो अब ये साबित कर रही है कि वो नाकाबिल औलाद निकली, जो दिन प्रतिदिन जो है हर एक संसाधन को बेच रही है। और रोजगार की बात ये कर रहे थे, 2 करोड़ रोजगार हम देंगे हर साल। 2 करोड़ रोजगार की बात छोड़ो, जो रोजगार जिन जिन सेक्टर्स में था वो सब कुछ उन्होंने एक एक करके बेचने का काम किया। 70 साल में जो काम कांग्रेस ने किए थे, उन कामों को या उन संसाधनों को बेचकर ये इस समय जो अपनी रोजी रोटी है उसको कमाने का काम कर रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं, जो सड़कें यहां बनी उस समय बहुत मुश्किल से सड़कें बनाना का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। उस समय कांग्रेस के पास इतने संसाधन नहीं थे, और अब इतने संसाधन होने के बाद जब काम ही बंद हो गया तो आप कैसे कह रहे हैं कि विकास यहाँ भाजपा की सरकार कर रही है? तो ये सवाल जनता को पूछना चाहिए। वो तो कह रही है हमने किया 6 सालों में। सर क्या किया इन्होंने? जो एनक्रोचमेंट, ये जो कह रहे हैं कि जो रोशनी एक्ट है उसको कैंसिल कर दिया। जो रोशनी एक्ट में ज़मीनें थी, जब एक सरकार ने आपको ज़मीनें गरीब आदमी को दी कि हाँ आपके पास होनी चाहिए, कि अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़े पैसे दीजिए और ख़रीद लीजिए, आज उसी चीज़ को वो कह रहे हैं कि हाँ आपको बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये तो एक टारगेट जो है सिर्फ किया जा रहा है कि नहीं ये बड़े लोगों के लिए है। बड़े लोग तो गिन चुन के 10 या 15 या 20 होंगे। जहाँ तक गरीब आदमी की बात है, गरीब जनता की बात है, ज़्यादा फायदा जब गरीब जनता के लिए था, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का जितना भी उनके पास पैसा था या जोड़ के जैसे भी ज़मीन खरीदी और उस पर मकान बनाया या अपना कुछ भी बनाया, रैन बसेरा बनाया, आज उन बड़े लोगों के बहाने ये सारी ज़मीन जो है वो वापस ली जा रही है और कहा जा रहा है कि ये इलीगल तरीके से ज़मीन ली गई। जब सरकार ने एक फ़ैसला लिया कि गरीबों को, उस समय कांग्रेस और एनसी की सरकार थी जिन्होंने ये समझा कि जो गरीब लोग हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए ताकि वो भी अपना जो है एक रैन बसेरा बना सके, अपना घर छोटा मोटा कुछ बना सके। भाजपा की सरकार ने ये काम किया कि बाहर के लोगों को फ़ायदा देने के लिए जो 370 ये इन्होंने हटाई, और ये कहा गया कि विकास होगा। विकास कहीं नहीं दिखा, जो काम होना चाहिए था वो काम बिल्कुल रुक गया। और बाहर के लोगों को फ़ायदा देने के लिए जो हमारे बेचारे भाई गरीब लोग हैं उन लोगों की ज़मीनें वापस ली जा रही हैं। और ये सवाल जनता को पूछना चाहिए सरकार से कि जो एक सरकारी फैसला था आप उसको गलत ठहरा रहे हो, तो फिर सरकार पे भरोसा कैसे किया जाए? तब तो ये होगा कि हर 1 साल में एक कानून आएगा और कानून को बंद कर दिया जाएगा फिर से। आकाश जी, आपने बात की एक के 370 के जिन्होंने 370 को रिवोक किया, इन्होंने कहा बेरोजगारी खत्म होगी, इन्होंने कहा विकास होगा। आज हम देखते हैं हजारों सैकड़ों की तादाद में बच्चे, युवा दरबदर है। आप एक युवा हैं, आप युवाओं का दर्द समझते होंगे। युवा चीख चीख के पुकार रहा है, रोजगार कहाँ है? देखिए, ये तो ये मजाक जो कर रही है भाजपा की सरकार हमारे नौजवानों के साथ।
आज से 6 साल पहले ये इसी आशा के साथ हर नौजवान ने एक मैंडेट दिया था इन भाजपा की सरकार को कि हाँ, हम आपको पूर्ण बहुमत देते हैं, आप हमारा जो भरोसा है उसको जीते और ये कहें कि जो कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकी वो हम करके दिखाएंगे। परंतु हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। जो रोजगार चाहिए था हमारे युवाओं को, वो जैसे आपने जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद इन्होंने एक बात कही कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, 370 हटेगा तो रोजगार मिलेगा। सबसे पहले जो हमारे यहाँ गवर्नर साहब आए सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा 50,000 नौकरियाँ दी जाएंगी। नौकरियाँ तो नहीं मिली, वो खुद चले गए। उसके बाद हमारे एलजी साहब आए, उन्होंने कह दिया कि जी आपको 25,000 नौकरियाँ मिलेंगी, वो नौकरियाँ भी नहीं मिली, वो भी चले गए। अब इलेक्शन स्टंट देखिए कि मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि हम आपको 70,000 नौकरियाँ, भाजपा के लोगों को जिताइए, 70,000 नौकरियाँ मिलेंगी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1-1.5 साल में अगर नौकरी आपने नहीं दी तो अब ये इलेक्शन के टाइम में नौकरियाँ कहाँ से मिलेंगी? रोजगार जो है, आप बसोली की शीतल नगर की बात करो, यहाँ रोजगार बिल्कुल भी नहीं है युवाओं के पास। और रोजगार जो थोड़ा बहुत था यहाँ पे, वो सबसे उसका मेन जो हमारे पास सोर्स था वो था हमारा डाली खड्ड। वहाँ पे हमारे बसोली के कम से कम 300 ट्रैक्टर ओनर्स, उनके साथ काम करने वाले ड्राइवर्स, उनके साथ कम से कम एक ट्रैक्टर के साथ 3 से 4 लोग जुड़े थे जो मजदूरी किया करते थे। आज उस रोजगार के ऊपर भाजपा की सरकार ने ऐसी लात मारी है कि पिछले 1 साल से आप उन लोगों से जाके पूछिए कि अगर 300 ट्रैक्टर है और हर एक ट्रैक्टर के साथ 5 फैमिलीज जुड़ी हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 3 से 4 हज़ार जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं सिर्फ उस एक चीज़ से। जहाँ तक बात करें, जो इनका एक बयान आया, जहाँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का बयान आया, सरकार के इशारे के बिना कुछ होता नहीं है, ये शायद आपको पता होगा। इन्होंने ये चीज़ कही कि ये हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि हमें ब्लॉक आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। जो वहाँ आप रंजीत सागर डैम की बात करें तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, वो कह रहे हैं कि ये हमारी लैंड है, हम इसको यहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्ट नहीं करने देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रंजीत सागर डैम के जो डैम होस्टी हैं उनको अभी तक नौकरियाँ तो नहीं मिली, उनकी ज़मीन का जो मुआवजा अभी तक जो उनका पूरा है वो उनको अभी तक नहीं मिला। तो जब उनको उनका पूरा हक ही अभी तक नहीं मिला तो क्लेम कैसे हो रहा है कि वो चीज़ हमारी है? तो हमारा रोज़गार का जो एकमात्र साधन था उसको ख़त्म कर दिया गया, जिससे 5,000 जो हमारा फैमिली मेंबर है वो अफेक्ट हो रहा है। तो इसके साथ साथ जो रोज़गार नया आ सकता था वो हमारे पास एक टूरिज़्म इंडस्ट्री, जो मुझे समझ में आता है टूरिज़्म इंडस्ट्री इतनी वास्ट है कि आप पूरी बसोली को, पूरा शीतल नगर को, आप पूरी बनी को, कहीं की भी हमारा जितना एरिया है ये डेवलप हो सकता है और यहाँ रोज़गार काफ़ी भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आप देखिए पिछले 6 साल में क्या हुआ। कांग्रेस की सरकार जब थी तो सबसे ज़रूरी था पहले कनेक्टिविटी। जो ब्रिज बना वो कांग्रेस की देन है, वो भाजपा की देन नहीं है, चाहे भले ही कांग्रेस को बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग वोट क्यों दे? आखिर कांग्रेस ने किया क्या है जिसको लेकर यहाँ के लोग आपको यानी कांग्रेस को वोट करें? देखिए, कांग्रेस को वोट इसलिए किया जाना चाहिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने ये भरोसा दिलाया कि एक युवा जो है, जिस बात को सभी लोग चाहे कांग्रेस ने बसोली में ऐसे क्या किया जिसको लेकर? उसी चीज का जवाब दे रहा हूं कि कांग्रेस के समय में और भाजपा के समय में फर्क क्या है। कांग्रेस के समय में गरीब को राशन मिलता था और उतना मिलता था जितना उसे जरूरी होता था, जबकि भाजपा की सरकार में राशन खत्म हो गया। सिर्फ 1 किलो 2 किलो राशन के लिए अपना जो भी गरीब इंसान है, गरीब हमारा भाई है, बहन है, माता है, वो 2-2 दिन 3-3 दिन तोड़ते हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा भाजपा में और कांग्रेस में, यहाँ पे बसोली में क्या था कि भाजपा की सरकार में जितने भी लोग गरीब भाई बहन हमारे जो थे वो कहीं अगर रहा करते थे तो हमारी कांग्रेस की सरकार फैसिलिटेट करती थी उनको कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट लैंड भी है तो ठीक है, उनको अगर मजबूरी है, गरीब गवर्नमेंट लैंड में कौन रह रहा है, स्टेट लैंड में कौन रह रहा है, स्टेट लैंड में वो मजबूर रह रहा है जिसके पास अपने ज़मीन नहीं है, वो मजबूरी में वहाँ रह रहा है, और उसको फैसिलिटेट करती थी कांग्रेस की सरकार, जिसने 70 साल तक फैसिलिटेट किया। भाजपा की सरकार आते ही एक तरफ उन्होंने कहा कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे,
और विकास ने ही ये सर्वनाश कर दिया। जो जो लोग मजबूरी में रह रहे थे, कोई स्टेट लैंड में रह रहा था, किसी को रोशनी एक्ट के तहत जमीन मिली थी, उन सभी चीजों को भाजपा की सरकार ने खत्म किया, ना कि कांग्रेस की सरकार ने। तीसरी बड़ी चीज जो मैं आपको मिनरल्स की बात कर रहा हूं, ये वही हमारा डाली खड्ड है जो पिछले 70 साल से हमारे पूरे एरिया को फीड कर रहा है। चाहे रेत की बात हो, चाहे बजरी की बात हो, चाहे पत्थर की बात हो, जो बेसिक कम्युनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज हैं, वो कांग्रेस की सरकार में अगर सबको मिल रही थी, तो ऐसा क्या हो गया कि भाजपा की सरकार में पिछले 3 साल से या 4 साल से हमें इतनी मजबूरी क्यों हो गई कि हमारी अपनी ही चीज को हम खुद नहीं उठा पा रहे। ये कुछ ऐसे फर्क है, डिफरेंस है, जो जनता को मैं समझाना चाह रहा हूं कि कांग्रेस में और बीजेपी में फर्क यह था कि इन्होंने, भाजपा की सरकार ने बातें बहुत ज्यादा की, कांग्रेस की सरकार ने काम किए। कांग्रेस सरकार ने वो काम किए जिससे आम इंसान को फायदा हुआ करता था, भाजपा की सरकार ने वो काम किए जिससे बड़े बड़े लोगों को फायदा हुआ। अब माइनिंग की जो मैं आपको बार बार बात कर रहा हूं, उससे फायदा सिर्फ उस आदमी को है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेता है, इस ब्लॉक को लेता है और वो अपने मनमाने दाम पर उस चीज को बेचता है। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। कांग्रेस की सरकार में आपको वो चीज अगर 2000 में मिलती थी, आज वही चीज आपको 6 से 7000 में मिल रही है। मुझे ये बताइए कि महंगाई उस समय ज्यादा थी जब कांग्रेस की सरकार थी, या भाजपा की सरकार में महंगाई ज्यादा हुई है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता को यह समझना चाहिए कि बातों से कुछ नहीं होता, काम करके होता है। और जो काम करता है वो बोलता नहीं है, जो नहीं करता वो ज्यादा बात करता है। कांग्रेस के समय, फिर से मेरा यही सवाल रहेगा आपसे, कांग्रेस के समय में बसोली में क्या क्या काम किया है कांग्रेस ने? सर, जो आपको आज तक दिख रहा है, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमारे बसोली में बना, आज 6 साल पहले ही बीजेपी की सरकार आई है, 5 साल पहले सरकार आई, उससे पहले जितने हॉस्पिटल्स यहां बने वो कांग्रेस ने ही बनाए, वो किसी और ने नहीं बनाए। जो यहां पे आपके स्कूल बने वो कांग्रेस ने ही बनाए, जो सड़कें बनी वो कांग्रेस ने ही बनाई। यहां ये नहीं था कि आज से जब देश आजाद हुआ यहां सब कुछ था, उसके बाद जो कुछ भी बसोली में बना उसको बनाने का श्रेय अगर जाता है तो कांग्रेस की सरकार को ही जाता है। बंद करने का काम जो है वो भाजपा ने जरूर किया है, वादे बहुत किए लेकिन काम कोई नहीं किया। आपको मैं और महत्वपूर्ण बात कहूंगा, जो अटल सेतु यहां बना है, इसे बनाने का काम जो है वो कांग्रेस की सरकार ने किया है। और ये वो कनेक्टिविटी है जो एक माइंडसेट जो तो कांग्रेस की सरकार का था कि इस पुल को बनाने से, इस ब्रिज को बनाने से यहां टूरिज्म या कनेक्टिविटी जो है 3 स्टेट कनेक्टिविटी बनेगी। उस कॉरिडोर को बनाने के लिए उस पुल का निर्माण हुआ और उस पुल के निर्माण से आज आप देखते हैं कि टूरिज्म प्रमोट हो रहा है। लेकिन उसको बूस्ट अप करने के लिए जो एक सोच चाहिए थी वो भाजपा की सरकार में 6 साल में देखने को नहीं मिली। बसोली बनी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेपर्स में तो बनी लेकिन वो ऑन ग्राउंड कहीं नहीं दिखी। आज 6 साल तक भी वो ऑफिस नहीं बन पाया बसोली में, जिससे ये कहा जा सके कि टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए कुछ फायदा हो सकेगा। आज तक सिर्फ पेपर्स पे काम हो रहा है। भाजपा की सरकार में बार बार हर इंटरव्यू में कहता हूं, भाजपा की सरकार कागजों की सरकार है, वो ग्राउंड पे काम नहीं करती, वो सिर्फ कागज में काम करती है। और कागज में विकास इतना ज्यादा हो चुका है कि कागज के हिसाब से अगर हम जाएं तो शायद बसोली, कोई बाहर से आए तो उसको ये लगेगा कि बसोली में पता नहीं इतना कुछ है कि यहां किसी भी चीज की जरूरत नहीं रही। लेकिन ऑन ग्राउंड आप जाएंगे तो मेरे जितने भी भाई हैं, मेरी उम्र के, मुझसे छोटे या आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से लोगों को? देखिए, मेरी अपील ये रहेगी यहाँ की जनता से, मेरे जितने बुजुर्ग हैं, चाहे माताएं हैं, मेरे भाई हैं, सबसे, कि ये आवाज़ जो है आकाश भारत की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ यहाँ बसोली की जनता की आवाज़ है। इस आवाज़ को इतना बुलंद कीजिए कि बसोली का जो विकास रुका हुआ है उस विकास को एक सीमा, चरम सीमा तक लेने के लिए, विकास को एक नई रफ्तार देने के लिए आकाश भारत का साथ दीजिए, जो आपका बेटा है, आपका भाई है। जब ये आवाज बुलंद होगी तो कोई भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, उसको हमारी आवाज को सुनना पड़ेगा। जब ये आवाज बुलंद होगी तो विकास जो है वो खुद ब खुद होगा। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि 4 तारीख को वोटिंग है, हाथ मेरा निशान है, ज्यादा से ज्यादा वोट देके अपना आशीर्वाद दीजिए और इस आवाज को इस ऊंचाइयों तक ले जाइए कि दोबारा जो विश्वास जो खत्म हो चुका है यहाँ की जनता को, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, उस विश्वास को दोबारा बनाने के लिए आकाश भारत का साथ दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, धन्यवाद बात करने के लिए। और ये थे आकाश भारत, जो कांग्रेस के मैंडेट से यहाँ पर जो है डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाजपा सिर्फ वादे करती है, दावे करती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे कोई काम नहीं करती है। और बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी काम हुए हैं वो सब के सब कांग्रेस की ही देन है। फिलहाल मुझे हाफिज कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।